हे दोस्तों, ये भारत में एक प्रसिद्ध स्मारक की मुख्य दीवार है। यहाँ से आप परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। इतिहासकारों का दावा है कि इस ऐतिहासिक स्मारक की विशाल वास्तुकला दमिश्क, सीरिया में उमैयद मस्जिद की हाइपोस्टाइल से मिलती जुलती है, क्योंकि इस स्मारक के निर्माता उस क्षेत्र से थे जिनका नाम सिकंदर शाह था। बस लोगों को ये समझाने के लिए कि ये इमारत निचले और ऊपरी हिस्सों में अलग क्यों है। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस परिसर की केवल इस दीवार का विश्लेषण करेंगे, ताकि ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या मुगल वास्तव में ऐसा चमत्कार बनाने में सक्षम थे। क्या ये वास्तव में एक मस्जिद है या कुछ और। जैसा कि आप देख सकते हैं, दीवार में 2 दरवाजे जैसी संरचनाएं हैं। दाईं ओर एक सीढ़ी जैसी संरचना है और बाकी दीवारें हैं जिनमें खंभे हैं। अब अगर हम जमीन से शुरू करते हैं, खंभों के आधार को देखिए। दोनों खंभों पर 2 संरचनाएं हैं जिन्हें हिंदी में कलश कहते हैं, और दरवाजों पर कलश रखना हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है। अब अगर हम इस संरचना की तुलना सीरियाई शैली में बनी कुछ प्रसिद्ध मस्जिदों की इसी तरह की संरचना से करें, तो आप देखेंगे कि उनमें से किसी के भी निचले हिस्से में कलश जैसी कोई चीज नहीं बनी है। लेकिन अगर आप कार्ला गुफाओं की ये तस्वीर देखें तो आपको कलशनुमा खंभे साफ साफ दिखेंगे। ये गुफाएं बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़ी है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आप दोनों खंभों पर इंसानी चेहरे देख सकते हैं। लेकिन इस्लाम के अनुसार मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं है। फिर यहाँ क्यों खुदी हुई है? अब अगर हम थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये पुरानी नागर शैली की कीर्तिमुख है, जिसे खास तौर पर दरवाजों पर उकेरा जाता है। ऊपर की ओर बढ़ने पर हम कलश और 2 इंसानुमा नक्काशी साफ साफ देख सकते हैं। आप जानते हैं ये कौन है? ये भगवान सूर्य की नक्काशी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आग की लपटें हैं, जो आमतौर पर मंदिरों में विशेष रूप से दरवाजों पर उकेरी जाती है। लेकिन इस्लाम के अनुसार वे सूर्य की नहीं बल्कि चंद्रमा की पूजा करते हैं। और ये चंद्रमा नहीं है, क्योंकि इसकी लपटें स्पष्ट दिखाई देती है। अब अगर हम और ऊपर जाएं तो हम कमल की पंखुड़ी जैसी नक्काशी देख सकते हैं, जिसे आमलक कहा जाता है, जो आमतौर पर मंदिरों के शीर्ष पर उकेरी जाती है। मुसलमान अपनी मस्जिदों के शीर्ष पर कमल या आमलक का उपयोग नहीं करते हैं। अब अगर हम दाईं और बाईं ओर देखें तो हम दीवारों पर 2 फूल उकेरे हुए देख सकते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें ब्रह्मकमल कहा जाता है। ब्रह्मकमल को हिमालय का पवित्र कमल भी कहा जाता है, जो भारत में हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये आमतौर पर 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। लेकिन अगर हम उस भूगोल को देखें जहां सिकंदर शाह का जन्म हुआ, तो अफगानिस्तान में ब्रह्मकमल उगाने के लिए हिमालय जैसा कोई भूभाग नहीं है। इसलिए ये असंभव है कि मुगलों को इसके बारे में पता भी हो, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था। फिर वे इन प्रतीकों को कैसे अपना सकते थे? अब अगर हम नीचे आते हैं और सीढ़ियों के इस क्षेत्र पर जूम इन करते हैं, तो हम इस मूर्ति को देख सकते हैं, जिसे कीर्तिमुख कहा जाता है, जो फिर से हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। अब इस गेट के बाईं ओर चलते हैं। एक और गेट है। अगर हम जूम इन करते हैं तो यहाँ आप खंभों पर मूर्तियों और घंटियों जैसी नक्काशी देख सकते हैं, जो आधार से खरोंची हुई है। लेकिन छाप अभी भी वहां है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये मस्जिद नहीं हो सकती। जैसे ही हम बाईं ओर बढ़ते हैं, ये खंभा दीवार में धंसा हुआ है। आप ऊपरी तरफ काले हिस्से पर बने प्रतीकों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कलश की ये आकृति बहुत ही सममितता में बनाई गई है। लेकिन अगर हम ईंटों के पैटर्न को देखें तो किसी भी पैटर्न में समरूपता नहीं है। यहाँ तक कि वे एक दूसरे के समान नहीं हैं। प्रत्येक पैटर्न में कुछ प्रतिशत त्रुटि है। अब अगर हम इस दीवार को समग्र रूप से देखें तो ये दीवार 2 भागों में विभाजित है। निचला भाग काले पत्थर से बना है और ऊपरी भाग लाल ईंटों से बना है। अगर आप निचले हिस्से को देखें तो इसकी फिनिश, सुंदर नक्काशी, इसकी चमक और सबसे महत्वपूर्ण इसकी समरूपता आपको इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप ऊपरी हिस्से को देखें तो ऐसा लगता है
जैसे इस संरचना को बनाने वाला राजा निचले हिस्से को बनाने में दिवालिया हो गया था। इसलिए उसने दोयम दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसके कारण ऊपरी हिस्सा अपने क्षय के कगार पर है, लेकिन निचला हिस्सा अभी भी अछूता है। और मजदूर इतनी जल्दी में थे कि वे समरूपता भी भूल गए। समरूपता बनाए रखने के लिए यहां पत्थर रखने की बजाय उन्होंने यहां ईंटें रखकर संरचना को पूरा कर दिया। वे इस मेहराब को सममित रूप से नहीं बना सके, लेकिन इस मेहराब को देखिए, ये पत्थरों में भी पूरी तरह सममित है। ऐसा लगता है कि दो छात्र थे, एक फर्स्ट बेंचर था और दूसरा लास्ट बेंचर था। फर्स्ट बेंचर अपने विषयों में पारंगत था, इसलिए उसने अपना काम बखूबी किया, लेकिन दूसरा जो लास्ट बेंचर था वो फर्स्ट बेंचर की पूरी उत्तर पुस्तिका कॉपी करने के बाद भी फेल हो गया। इससे भी बढ़कर मुझे लगता है कि लास्ट बेंचर ने उसी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके इसी परिसर में कुछ और संरचनाओं को दिखाना चाहता हूं। आप स्वयं अवलोकन करें और बताएं। देखते हैं क्या आपकी नजर भी इतनी ही पारखी है कि आप भी मस्जिद का लिबास ओढ़े इस इमारत में छुपे रहस्यों को खोजकर कमेंट बॉक्स में मुखर रूप से बोल पाते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। धन्यवाद।